हो चुकी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। उसके बाद कुछ सीटें हैं जहां हमारी पर्यवेक्षक की टीम लगातार लोगों के संपर्क में है। जिस दिन उनका रिपोर्ट सबमिट होगा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। दूसरे पार्टियों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, सूत्रों से माध्यम से पता हर एक आपके कार्यक्रम में अलग अलग पार्टी के लोग, सभी दलों के लोग देखिए जो झारखंडियत को समझते हैं, जो समय की मांग को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जेएमएम से हो, आईएसयू से, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, सभी लोगों का स्वागत भी है। क्या उसको कैंडिडेट की मतलब कि देखिए, कैंडिडेट की घोषणा तभी होगी जब रायशुमारी होगी, जब उस क्षेत्र में, जैसे मान के चलिए हजारीबाग लोकसभा, तो मान के चलिए हमारा मांडू में टीम अच्छा खासा है, रामगढ़ में अच्छा खासा टीम है, बड़का गांव में अच्छा खासा टीम है, विष्णुगढ़ में टीम है, तो उनकी सहमति के बाद ही हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो इसी प्रकार जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा किसी लोकसभा कैंडिडेट का, विधानसभा कैंडिडेट का, तो उस क्षेत्र में जितने प्रखंड होंगे, अगर लोकसभा है तो जितने विधानसभा होंगे, वहाँ रायशुमारी ली जाएगी। वहाँ के जो नेतृत्व करता है, जो आंदोलन को लीड करते हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा होगी, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। राम में बहुत सी पार्टियां हैं, कुछ ना कुछ चुनाव आता है तो बांटते हैं, कोई कुर्सी बांटता है, कोई गैस का चूल्हा बांटता है। आप भी चुनाव में हैं तो क्या बांटने वाले हैं जनता को? हम लोग कानून की किताबें बांटेंगे, संविधान की किताबें बांटेंगे, हम लोग के पास जो जानकारी है उसे साझा करेंगे, हम लोग प्यार बांटेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन बांटेंगे, हम लोग इस राज्य के भला कैसे उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। हम लोग धनबल का किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो बांटने का प्रचलन है, अगर उसे बांटना ही है तो ज्ञान बांटा जाए, बांटना ही है तो आपसी सहयोग बांटा जाए, मेल मोहब्बत बांटा जाए, हम लोग उसे बांटेंगे। आज आप एक बहुत बड़ी बात कह गए कि 500 सालों से जो मुद्दा लटका हुआ था वो सॉल्व हो सकता है, तो 1932 सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने कोई आपत्तिजनक और ना ही कोई मैंने त्रुटिपूर्ण बात कही है, मैंने एक तार्किक बात कही है। आखिर ये जो मैंने संघर्ष चल रहा था, ये कई वर्षों पुराना था, कई दशकों कई वर्षों पुराना था, तो आखिर उसका समस्या जो थी उसका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। तो हमारी भी जो मांगे हैं 1932 आधारित स्थानीय नीति, जो लोग अंग्रेजों का टैगलाइन का हवाला देते हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए लोकतांत्रिक ढांचे से। संविधान लेकर के आप चलते हैं, लोकतंत्र पर बहुत भरोसा है, तो क्या लग रहा है 1932 का जो मसला है सॉल्व नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वही तर्क हमने रखा कि राम जी ने अपने साथ साथ तमाम 1932 खतियानधारियों को भी एक शुभ संकेत दिया। उन्होंने अपने साथ साथ विस्थापितों को संकेत दिया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण मान के चलिए 500 साल पहले हुआ था, हमारी जमीनें 50 साल पहले अधिग्रहित की गई है, तो हमें भी वापस मिलना चाहिए। तो वही हमने तर्क दिया कि उन्होंने विस्थापितों को भी हिम्मत दिया। तो कहते हैं कि हम 6 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे, अगर 6 सांसद है इनके पास अगर आ जाते हैं तो क्या 1932 लागू करवा देंगे? बिल्कुल, हम लोग जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का मुद्दा होगा। जब हम लोग 6 सांसद जीतेंगे तो जाहिर सी बात है 6 गुना 6 36, यानी हमको लगता है तब हमारे विधायकों की संख्या भी तो 25 हो जाएगी। अगर 6 सांसद हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 25 विधायक आ जाएंगे, तो 25 विधायक आएंगे तो राज्य की जो सरकार बनेगी उसमें हम निर्णायक रहेंगे। तो ये राज्य का विषय है, तब हम लोग राज्य में 1932, 1964, 1956, 1908 तथा अन्य कॉलम को जोड़ते हुए मनोवस्था नीति को प्रभावी रूप से लागू करेंगे। पुराने साथियों की बात की जाए तो रिजवान क्रांतिकारी आपको शामिल हो गए हैं, उसके बाद अन्य नाम भी लगातार चर्चा में आ रहे थे कि वो भी शामिल होंगे, तो कब शामिल होने वाले होंगे? देखिए, हम लोगों ने दिल खोल दिया है, दिल खोल के सबको खुला आमंत्रण किया है। वो सूचना देंगे और उस सूचना के बाद हम लोग एक सभा का ऑर्गेनाइज होगा और वहाँ उन्हें आदर सत्कार सम्मान के साथ वापसी कराई जाएगी। पार्टी के क्या नाम रहेगी? देखिए, पार्टी का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ त्रुटियां या फिर कुछ अड़चने, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है ये सवाल बार बार आता है पार्टी को लेकर। बहुत सारे लोग हम पे ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग पार्टी नहीं बना पाए तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ने के पर्पज से आए ही नहीं थे, हम लोग तो आंदोलन करने आए थे। राजनीति हमारी महत्वाकांक्षा नहीं थी। शुरू से हमारा स्टेटमेंट देखिए कि हम लोग तो कविता लिखने वाले, पीएचडी करने वाले छात्र हैं, अगर सरकार नियम बनाती है हम लोग वापस चले जाएंगे पढ़ने के लिए। जब 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, जब इस राज्य के युवाओं को एक हताशा निराशा लगी, तब हम लोग विकल्प के रूप में आए हैं। तब हम लोग निर्णय लिया कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए और हमने जून के महीने में निर्णय लिया। आज देखिए मोटा मोटी जनवरी का महीना चल रहा है, वो 6ठा महीना था, ये 13वां महीना उस हिसाब से, यानी 6-7 महीना हुआ है। तो जो तैयारियां हुई थी पार्टी को बनाने के लिए, वो तैयारियां हम लोग फुलफिल किए हैं, बाकायदा हम लोग अपने हाथों से फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ त्रुटियां ना हो, कुछ अड़चने ना हो, कुछ लोगों की साजिशें ना हो, तो हमारे पास लोकसभा तक हमारी पार्टी होगी और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जयराम जी, राम के इस माहौल में जयराम अपना कार्ड खेल गया, हनुमान जी का पूजा अर्चना किया आप झारखंडी धाम में, कार्ड खेले क्या नहीं? देखिए, नहीं, वैसा कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग चुनावी पर्पज से नहीं,
हमारा उस क्षेत्र में कार्यक्रम था। झारखंडी धाम काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ हमारे जब संगठन है वो राजधनवार और जमुआ की सीमा पड़ती है, वहाँ हमारा संगठन मजबूत है। तो वहाँ जो हमारे संगठन के साथी थे, मनोज दा थे, राजदेश सर थे, हमारे रोहित दा हैं और तमाम साथी थे। उन्होंने कहा कि चलिए झारखंड का ऐतिहासिक धरोहर है, कम से कम आइए एक दिन यहाँ भी व्यतीत किया जाए। तो फिर हम लोग उस पर्पज़ से गए थे। हम लोग देखिए कभी धर्म के नाम पर चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, जात के नाम पर चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे। हम लोग जब भी चुनाव की राजनीति में आएंगे मुद्दों के साथ आएंगे, शिक्षा के साथ आएंगे, रोजगार के साथ आएंगे, पलायन विस्थापन के साथ आएंगे, रोटी के मुद्दे के साथ आएंगे। पुनः कहेंगे आस्था सबकी है, सभी की आस्था का हम सम्मान करते हैं और सदैव करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप गिरिडीह लोकसभा में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, और वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे नेता मंत्री जो होंगे, जो भी कदावर नेता ही होंगे, तो उनसे क्या पाला भिड़ रहा है कि उन लोग की बात और आपकी बात को समझने में आदमी जो है ठीक समझ पा रहा है? देखिए हमारे मुद्दे गिरिडीह लोकसभा के लिए स्पष्ट है। गिरिडीह लोकसभा जो पारसनाथ की सीमा के आसपास आगाज होता है, झुमरा की सीमा के आसपास अंत होता है, और इन्हीं दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आपका वह पर्यटन क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमें खेत खलिहान बाग बगीचों से भरा हुआ देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमारा राज्य नेशनल हाईवे के रूप में देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमारा माइंस के रूप में देखा जाता है। उसी क्षेत्र में डीवीसी जैसे कई प्लांट है, उसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे कई उद्योग स्थापित हैं। तो कुल मिलाकर गिरिडीह लोकसभा बहुवैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है इस राज्य की उन्नति के लिए, उस क्षेत्र की उन्नति के लिए। बशर्ते जो जनप्रतिनिधि है उनकी नीयत अगर स्पष्ट हो जाएगी, नीयत अगर ठीक हो जाएगी, तो मुझे लगता है गिरिडीह लोकसभा जब अगर एक बेहतरीन नेतृत्व में आपके अधीन होगा, तो जिस दिन अधीन होगा उसी दिन मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 हज़ार रोजगार का सृजन होगा। आप बाहरियों का हमेशा विरोध करते हैं? नहीं, बाहरियों का हमने तार्किक विरोध किया है। आप लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित ना करें। मैंने कभी किसी डीसी का विरोध नहीं किया है, मैंने किसी वीसी का विरोध नहीं किया है। अगर कोई चपरासी बन के जमादार हवलदार बन के आएगा तो मैं उनसे असहमति रखता हूँ, मैं उनका विरोध करता हूँ। इस स्टैंड पर मैं शुरू से कायम हूँ। 6 लोकसभा आप बोलते हैं, कौन कौन से लोकसभा सीट? और वो तो चीज़ें कंफर्म हो चुकी, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। उसके बाद कुछ सीटें हैं जहां हमारी पर्यवेक्षक की टीम लगातार लोगों के संपर्क में है। जिस दिन उनका रिपोर्ट सबमिट होगा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। मैं लोकतंत्र का शुभचिंतक हूं, लोकतंत्र की मूल्यों मर्यादाओं का ख्याल रखता हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो केंद्र की जो दल है एनडीए, उनको थोड़ा सा चाहिए कि उनके भी जो माने विधायक सांसद हैं, ईडी उनके पास चाय पिए। मुझे लगता है उनके पास भी अकुत धन संपत्ति है। और देश को भी तो एक मैसेज दीजिए कि हाँ, भारत सच में एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें डिक्टेटरशिप का जरा सा भी तत्व नहीं हावी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। और लोकतंत्र तभी जब आप सबको समान नज़रों से देखते हैं। तो आपके पास सत्ता है, शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप विपक्ष को उस चोर के नज़र से देखें। आपके दल में भी बहुत सारे चोर हैं, वो गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलने की स्थिति में नहीं है। जरा जी, जिस तरह से चुनाव लड़ने की तो बात आप कह रहे हैं, तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या चुनाव से पहले हो जाए कि दूसरे? देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग उस स्थिति में है जहाँ इस राज्य को एक फ्रेश राजनीति देना चाहते हैं। तो फ्रेश राजनीति अगर देना चाहते हैं तो कुछ अड़चने आएंगी, उनसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हालात और परिस्थिति से किसी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं करेंगे। इस बात को जानिए। राज्य के लोग बड़ी उम्मीद के साथ जो उम्मीद जताए हैं उसे तोड़ने का किसी भी प्रकार से कार्य नहीं होगा। जब हमने 23 साल इंतजार किया, राज्य अलग बनाने में 88 साल का इंतजार किया, तो इंतजार कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम और कोई ऐसा सांठगांठ नहीं करेंगे जिससे इस राज्य की अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर।